हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आज मासिक शिवरात्रि की पूजा करी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। फिर में इसके बाद मिट्टी खोदी जाएगी। फिर मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी में 5 तरह की सब कुछ मिलाते हैं जिससे मिट्टी तैयार हो। उसी मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाने के बाद हम सभी पूजा पाठ करेंगे। पार्थिव शिवलिंग तैयार करने के बाद हम लोग अब मासिक शिवरात्रि की पूजा शुरू करेंगे। सब लोग मासिक शिवरात्रि पूजा में सबसे पहले दिया जलाएंगे। फिर उसके सबको अभिषेक करेंगे। सबको पैसा प्रथम उस दिया जला के फिर सब जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा गेहूँ चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम गेहूँ चढ़ाने के बाद फिर हम काला तिल चढ़ाएंगे और चावल के दाने चढ़ाएंगे। इसी तरह करके सब चीज़ों से शिव जी का श्रृंगार करेंगे। फिर काले तिल से थोड़ा शिव जी को समर्पित करेंगे। काले तिल के बाद उनका चंदन से उनका श्रृंगार करेंगे। चंदन लगा के उनका श्रृंगार करेंगे। पार्वती जी को चंदन नहीं लगा दे थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ा सा भोग के लिए मिश्री से शिव जी का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद फिर हम उनका श्रृंगार सफ़ेद चंदन से करेंगे। सफ़ेद चंदन के बाद हम उनका श्रृंगार भस्म से करेंगे। फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। गणेश जी को और शंकर भगवान को और पार्वती मैया को दोनों लोग को वस्त्र पहनाएंगे। फिर सिंदूर से उनका श्रृंगार करेंगे। सिंदूर लगाने के बाद दोनों लोग को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर से उनका श्रृंगार करेंगे। काली भस्म उनके ऊपर चढ़ाएंगे। इसी तरह सभी चीज़ों से उनका श्रृंगार करेंगे। ये सब अभिषेक करते टाइम हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे, तभी अच्छा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बराबर करते रहें। फिर उसके थोड़े से मूंग के दाने चढ़ाएं। मूंग के दाने से 108 मूंग के दाने चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। फिर थोड़ा सा भगवान जी को श्रृंगार के लिए फूल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें। उनका पूरा अच्छे से श्रृंगार कर दें। श्रृंगार करने के बाद हम फिर उनकी सब श्रृंगार हो जाने के बाद फिर हम उनकी आरती की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे उनकी आरती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 मंत्र का जाप का उच्चारण करना चाहिए। जो मैंने हाथ में मूंग के दाने लिए, मैं उनका 108 बार उच्चारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो आपको मंत्र आता है उस मंत्र का उच्चारण करके उनका 108 नाम लेके उनके ऊपर चढ़ाइए। फिर हम थोड़ा सा समी पत्र चढ़ा देंगे। समी पत्र चढ़ा इसी तरह उनका अभिषेक करके अच्छे से उनको सजा देंगे। सजाने के बाद उनका अभिषेक हो जाने के बाद पूजा समाप्त कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम उनकी आरती के लिए आरती तैयार करेंगे। जब तक मम्मी लोग आरती बना रही हैं तब तक हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लेते हैं। इस पूजा में हम खाली नहीं बैठना है। जब तक पूजा करनी है या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है, जो आपको मंत्र आता है उसका जप करते रहें। जप करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। जो आरती आपको आती है वो आरती पहले गणेश जी की आरती करें। गणेश जी की आरती करने के बाद शिव भगवान की आरती करें। गणेश जी की आरती फिर उसके बाद ओम जय शिव ओमकार आरती कर लें। जो आपको आरती होगा भगवान शंकर की जो आरती आपको आती है वो आरती आप कर लें। ओम जय शिव ओमकार, भज शिव ओमकार, विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय
ओमकारा, ये वाली आरती कर ले। आरती के बाद आरती हो जाने के बाद हम शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करें आपकी जो मन्नत है उसकी प्रार्थना करने के बाद फिर आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उस पार्थिव शिवलिंग का एक लोटे में उसका विसर्जन करना है। लोटा ले, लोटे में लोटा लेके उसमें जितना आपने श्रृंगार किया है उनका सब कुछ किया है उस पार्थिव शिवलिंग को उठाकर उसी लोटे में रख के उसको आप विसर्जन